माहौल बनाते थे लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, मुसलमानों के प्रति ये हो जाएगा। वो देख लिया कि अगर सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर मोदी जी की सरकार में और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार में पहला बार ऐसा रहा है कि कोई भी दंगा नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक चौधरी वो ईंटा थे जो बाकी के ईंटों को गिराते हुए चले आ रहे हैं। कल भी 2 दिन पहले भी हमने देखा कि एक बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से ही कांग्रेस को सींचा है। तेजस्वी यादव जी प्रचार कर रहे हैं, एक भी प्रचार में आप देख लीजिए कांग्रेसी को ले जा रहे हैं। 4 दिन का जुम्मा जो है सहनी को साथे घुमा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन आप एक भी कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ सके। आप ये बताइए, प्रेमचंद मिश्रा का कहा गया एमएलसी का रिटर्न नहीं होना चाहिए था जी। आज उसके लिए प्रेमचंद मिश्रा को काट करके वो अपने राज्यसभा गए। उनका लड़का, जहां कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, अखिलेश सिंह का लड़के का कोई योगदान नहीं, उनको कहां टिकट दिया गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मेरे बगल में एक शख्स बैठे हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, कई बार आपने देखा होगा इनको, लेकिन इधर पिछले 1.5 महीने से अंतर्ध्यान थे। अंतर्ध्यान शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि मीडिया में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे, जबकि इनके द्वारा जो बिहार की राजनीति को उलट पलट करके देखा जाता है और उसके बारे में जो कहा जाता है, खूब चर्चा होती है। चाहे मीडिया डिबेट में आप देख लें, भारत लाइव के किसी रिपोर्टर के द्वारा पूछे गए सवालों पर देख लें, बड़ी मुखर होकर के अपनी बात रखते हैं। और आज से 3 महीना पहले तक सत्तू पानी लेकर के बैठे हुए थे चिराग पासवान पर, नीतीश कुमार पर, माफ़ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी पर, उपेंद्र कुशवाहा पर, जीतन राम मांझी पर। आज उनके साथ हैं। जनता दल यूनाइटेड में इनको प्रदेश सचिव का प्रभार मिला हुआ है, लेकिन कद उससे बड़ा है। इसलिए बड़ा है कि राजनीति में पढ़ने लिखने की इनकी शैली रही है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं, ये इनका सबसे बड़ा पहचान है। और कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाले, कल भी आपने देखा होगा कि एक शख्स से हमारी बातचीत हो रही थी जिन्होंने एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा था। एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त हो रही है कि 4 तारीख को जब परिणाम आ जाएगा तो जदयू का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा। हालांकि ये बात बड़ा अजीबोगरीब है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके अपने कंठी डुलाएंगे। सारी बातें इस चुनाव में चल रही हैं, जबकि आपको याद होगा कि 2022 में नीतीश कुमार जब एनडीए से महागठबंधन की तरफ स्विच किए थे तो उन्होंने कारण बताया था कि भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को विलय या विलीन करना चाहती है। खैर, ये तो हमारी बातें थी जो हमने आपको एक लेआउट दिया, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द हमारे सवाल भी होंगे। और 1.5 महीना तक अंतर्ध्यान कहाँ थे, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटना की धरती पर। भारत लाइव में तो आप हैं ही पटना की धरती पर। लंबे समय तक 1.5 महीना कहाँ फील्डिंग कर रहे थे? देखिए, अभी चुनाव चल रहा है जी, और चुनाव में जो आप जान रहे हैं कि बिहार में 40 सीट है, 40 सीट पर जो है जी पूरा हमारा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है। हम लोग जो पिछला 2019 में एक सीट जो चुक गए थे, इस बार हम लोग का है कि 40 में 40 जीते। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता से लेकर के इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण अपने अथक प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते। तो यानी कि आप चुनावी दौरा में थे जी। अब तक 19 सीटों का मतदान हो चुका है जी। परिणाम तो 4 तारीख को आएगा जी। लेकिन आपके हिसाब से परिणाम किधर शिफ्ट कर रहा है? निश्चित रूप से आप कहिएगा कि एनडीए जीत रहा है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, जो आप विश्लेषण करते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, उसमें कितनी लड़ाई है? देखिए, लड़ाई इसलिए क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव, ये लोकसभा के चुनाव बिहार के लिए नहीं है, ये देश के लिए है। और देश में वैसी सरकार होना जरूरी है, केंद्र में वैसी सरकार होना जरूरी है जो बिहार का भी विशेष ख्याल रख सके। निश्चित रूप से आज तक जिस तरह से केंद्र सरकार रहे हैं, इसमें मोदी जी का एक ऐसा सरकार है कि जो बिहार के साथ हमेशा सभी मतभेद भूल करके, हम लोग विपक्ष में भी जदयू रहा है तब भी जो है बिहार का मदद किए हैं, और अब हम लोग तो सरकार में हैं, तो उसका आप परिणाम देखने को मिल रहा है कि जितने भी केंद्र से फंड आता है विशेष रूप से बिहार के लिए आ रहा है। और हमारा बिहार जो है, दोनों डबल इंजन सरकार जो है, बिहार और केंद्र दोनों मिल करके मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी यही क्वालिटी है
जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने समझ लिया था कि जैसे ही हम जब कहेंगे कि हम दोनों एक साथ हैं तो मेरा सवाल होगा कि फिर अब अलग क्यों गए थे। खैर, इसके आगे की कहानी अब हम सुनना चाहेंगे आपसे कि आपने ये तो कह दिया कि हाँ ठीक है, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी को। आपके नेता भी मंच पे खड़ा होकर कहते हैं इधर उधर थोड़ा सा चले गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे, आपको 40 और 400 के पार हम लेकर के आएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन सारी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें पहले चरण में और दूसरे चरण में 8 सीटों का चुनाव, आपकी तीसरे चरण तक 8 सीटों का चुनाव हो चुका था। आपकी पार्टी के 8 सीट थे। उन 8 सीटों में कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि लड़ाई कड़ी है और कहाँ आराम से निकल रहे हैं आप? नहीं, हमको 1-2 सीट छोड़ करके हम अधिकतर जो है आराम से निकल रहे हैं, लेकिन अंततः जो 2 सीट जो है हमारे देखने में जो 2 सीट है उस पर भी हम अंतिम समय में कार्यकर्ताओं ने और वहाँ का आम मतदाता ने ये लिया कि नहीं, ये देश की लड़ाई है, देश के लिए जरूरी है और बिहार में नीतीश कुमार जी को मजबूती प्रदान करना है। तो इसके लेकर के सभी लोगों ने लास्ट में जो परिवर्तन किया मन, और हमारा कैंडिडेट जो भी हैं वो बम्पर वोट से उसके बाद निकल रहे हैं। आप कहीं किशनगंज की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लड़ाई बहुत कड़ी थी और पिछली बार आप लोग वहाँ भी हारे थे। हाँ, लेकिन इस बार का वहाँ का परिदृश्य चेंज हुआ क्योंकि जो वहाँ का डॉक्टर जावेद जो जीते हुए थे, जिस तरह से उन्होंने 5 साल तक अपने क्षेत्र का वहाँ का जो किशनगंज का उपेक्षा किए, और हमारा कैंडिडेट और इस समय जो माहौल बनाते थे लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, मुसलमानों के प्रति ये हो जाएगा, वो देख लिया कि अगर सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर मोदी जी के सरकार में और बिहार में नीतीश कुमार जी के सरकार में पहला बार ऐसा रहा है कि कोई भी दंगा नहीं हुआ है। नहीं तो इसके पहले आप उठा करके देख लीजिए, हमेशा दंगा हुआ है। तो ये देखते हुए सभी अल्पसंख्यक भाई जो है निश्चित रूप से जो है एनडीए गठबंधन को जो है मजबूती के साथ वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इनको वोट देने का मतलब, जो इंडिया गठबंधन को वोट देने के मतलब की बेकार है। कांग्रेस में आप रहे हैं, कांग्रेस में लंबा समय आपका रहा है, लंबा अनुभव रहा है, छात्र राजनीति से ही आप कांग्रेस को सींचते आ रहे हैं। आप जिन लोगों के साथ आए थे वो लोग भी कांग्रेस में एक बड़ी हस्ती हुआ करते थे। एक आपने देखा होगा कि ईंटे के भट्ठे पर आप जब जाते हैं, और बचपन में आपने भी संभवतः खेला होगा वो खेल, ईंटा को एक लाइन से खड़ा कर देते हैं और लास्ट वाला ईंटा जो फर्स्ट ईंटा होता है उसको हिला देते हैं तो बाकी के सारे गिरा देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक चौधरी वो ईंटा थे जो बाकी के ईंटों को गिराते हुए चले आ रहे हैं? कल भी 2 दिन पहले भी हमने देखा कि एक बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से ही कांग्रेस को सींचा है। कई परिस्थितियां उनके जीवन में आई, अच्छी और बुरी, उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस को प्राथमिकता दी अपनी परिवार और पत्नी से ज़्यादा। मैं पुरुषोत्तम मिश्रा की बात कर रहा हूँ। बड़ी दुखी मन से उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, दिल पे पत्थर रख करके। जैसा कि आप भी बताते हैं, कई बार आपने कहा था कि जब कांग्रेस छोड़ रहे थे तो आत्मा फट रही थी कि हम क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या परिस्थितियां हो गई हैं, थप्पड़ तक का कांड आपने देखा होगा कि हुआ है एक दिन पहले ही। आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है? देखिए, आप पुराने कांग्रेसी, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हकीकत यह है कि आज हम लोग इस बात की खुशी है कि कम से कम आज का जो कांग्रेस है जी, खासकर बिहार कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ, वह दिन हम लोग को देखने को नहीं मिला। इसके पहले ही हम लोग जो है वहां से छोड़ दिए। आज उठा करके देख लिए, जब अशोक चौधरी जी जब अध्यक्ष थे, उनका बनाया हुआ प्रदेश कमेटी रहा जी, आज तक प्रदेश कमेटी 8 साल से कोई कमेटी नहीं बना। ये कितना दुर्भाग्य। आप युद्ध करने जा रहे हैं, आपका सेना ही नहीं है जी। अधिकतर जिला अध्यक्ष उस समय के हैं। अभी जो है कुछ इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। कांग्रेस नाम का कोई चीज आप उठा करके देखिए ना, देखिए तेजस्वी यादव जी प्रचार कर रहे हैं, एक भी प्रचार में आप देख लीजिए कांग्रेसी को ले जा रहे हैं जी। 4 दिन का जुम्मा जो है सहनी को साथे घुमा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन आप एक भी कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ सके। तो आप लोगों ने सारा ईंट गिरा दिया है। वही नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं है। आज उनसे उठे देखिए, अनिल शर्मा से लेकर के जितना पुरुषोत्तम मिश्रा या और कोई जो भी A to Z लोग छोड़ रहे हैं, जो कभी सोचे भी नहीं। कई लोगों ने तो यहाँ तक किया कि आए गए माने 2 साल के अंदर में 3 बार 4 बार आए गए। अब विचारधारा की जो जिसके पास कांग्रेस का, तो अब कांग्रेस के पास कोई विचारधारा बिहार में नहीं रहा और केंद्र का स्थिति वही देख रहे। आप देखिए स्थिति ये हो गया, जो देश का टुकड़े टुकड़े करने वाले को टिकट दिया जा रहा है, उसको शामिल किया जा रहा है, और जब उसका जमानत जब्त की स्थिति हो रहा है तो अपने आप पराजित करके वो अपने आप से थप्पड़ मरवा ले रहे हैं।
कि सहानुभूति वोट ले लें। कन्हैया की बात तो नहीं कर कन्हैया रहे की ही बात हम करें, सहानुभूति वोट के लिए अपने आप से थप्पड़ हो रहे हैं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ अब हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी इसका मास्टरमाइंड है। तो ये स्थिति में देखने पर अब हम लोग को खुशी होता है कि कम से कम आज वो कांग्रेस में रह करके वो दिन नहीं दिखे हैं। और आज हम जिस पार्टी में हैं, हमें गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार को एक जंगल राज से, भ्रष्टाचार से एक सुशासन के रूप में परिवर्तित किया, तो इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से आज हम उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम उनके कामों को जो है सफल करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। नीतीश कुमार जी का नाम आपने लिया। नीतीश कुमार जी जदयू चला रहे हैं, कांग्रेस कौन चला रहा है? प्रदेश अध्यक्ष चला रहे हैं अखिलेश सिंह या फिर लालू प्रसाद? निश्चित रूप से आप ये बताइए, प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रेमचंद मिश्रा का कहा गया एमएलसी का रिटर्न नहीं होना चाहिए था जी, आज उसके लिए प्रेमचंद मिश्रा को काट करके वो अपने राज्यसभा गए। उनका लड़का, जहां कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, अखिलेश सिंह का लड़के का कोई योगदान नहीं, उनको कहाँ टिकट दिया गया? विजय शंकर दुबे जो कांग्रेसी है, उनका लड़का जो बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है, ये क्या स्थिति है? कांग्रेस आज के डेट में टोटल लालू यादव हाईजेक कर लिए हैं और उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि राहुल जी जो है लालू यादव को गुरु मान लिए हैं, क्योंकि लालू यादव मटन बनाना सिखाए हैं, तो अब मटन बनाना सिखाए हैं तो भाई गुरु तो मान लिए हैं। तो इसलिए वो बिहार कांग्रेस को जो है एक आरजेडी का विंग, जैसे महिला विंग होता है, यूथ विंग होता है ना, उसी तरह से कांग्रेस विंग होता है। अपने ही दल से आए हुए को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं, जिसको टिकट चाहे आज के डेट में कहीं कोई नहीं जाता है, दिल्ली 24 अकबर रोड कोई नहीं जा रहा, सब जो है रावड़ी आवास जाता है, क्योंकि वहीं से कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर होता है, वहीं से कौन किस पद पर डिक्लेयर होगा ये होता है। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगा? कांग्रेस नाम का एक सिर्फ प्रकोष्ठ है, नहीं तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी अब नहीं रह गई है। पुरुषोत्तम मिश्रा जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने अशोक चौधरी का नाम लिया, उनके संगठन का नाम लिया। वही बातें आप भी रिपीट कर रहे हैं कि 8 साल पहले जो संगठन बना काफ़ी मजबूत था। अशोक चौधरी जी के साथ आपकी बड़ी नज़दीकियाँ रही हैं। वर्तमान परिस्थिति जो बनी है उसमें अशोक चौधरी की पुत्री चुनाव लड़ रही हैं, और सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि बिहार में अगर 40 सीटों की चर्चा अगर हो रही है तो समस्तीपुर की चर्चा हो रही है, क्योंकि शांभवी जीत रहे हैं। शांभवी का मेरिट अपना है, नरेंद्र मोदी की बेटी हैं, नीतीश कुमार का आशीर्वाद है, या अशोक चौधरी का समर्थन है, या उससे भी बड़ी बात किशोर कुणाल का ठप्पा है? क्या है? देखिए, ये तो आप जो बात बोले ये तो सही बोले, जी। और हम देखिए आज की स्थिति में जो परिस्थिति है रियल है कि शांभवी जी के पास जो गुण होना चाहिए एज में, ये सही बात है कि ये इतिहास है और इसमें कहीं तो राय नहीं है। जिस तरह से सरदेव रामविलास पासवान जी ने 1977 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते हुए प्रत्याशी के रूप में, निश्चित रूप से 4 जून को 2024 को शांभवी जी जो सरदेव रामविलास पासवान जी के पार्टी से लड़ रही हुई थी जी, उनकी पार्टी से ही उनकी ही प्रत्याशी जो है सरदेव रामविलास पासवान जी के कृति को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीतने का काम करेंगे और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे। अशोक चौधरी ने बहुत बड़ी उपलब्धि एक हासिल की। उपलब्धि ये थी कि जो दूरियां बढ़ गई थी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में, उसको पाटा। उनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, पूरी मजबूती के साथ उनका पूरा फैमिली जो है वो चिराग पासवान के साथ खड़ा है। इसका कितना लाभ मिलेगा, या फिर ये सामान्य सी प्रक्रिया है? देखिए, शांभवी जी चिराग जी के पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो हैं सदस्य हैं, उसके प्रत्याशी के रूप में लड़ी। उनके पति पहले से वहाँ थे और उनके पति वहाँ से थे ही। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र हो तो जनरल रूप से जाया जाता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होने जा रहा है 20 तारीख को, निश्चित रूप से वो सभी घटक दल के लोग हों या फिर पार्टी के लोग हों, तो एक कार्यकर्ता के नाते, खासकर एनडीए के कार्यकर्ता सब लोग जो है जी जान से लगे हुए हैं कि हाँ अपने हम प्रत्याशी के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्योंकि चिराग पासवान जी का जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करके तप करके आग में तप करके जिस तरह से आगे निकले हैं, ये तो स्वागत योग की बात। मेरा अंतिम 2 सवाल होगा। आप 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार से 1 सीट कम, जो एक हारे थे उसको छोड़ दिया जाए तो 16 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। 16 सीटों में कितना सीट पर आप जीतने की जा रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा होगा कि तेजस्वी यादव को कब मुख्यमंत्री आप लोग बना रहे हैं? देखिए, जहां तक आपका पहला सवाल है, 16 सीट में हम लोग 16 जीत रहे हैं जी। पिछला का कसक जो हम बताए 1 सीट का, वो इस बार जो
खत्म हो जाएगा और 16 पर 16 जीतेंगे, इतना श्योर है। जी। आने वाला 4 जून का ये आप परिणाम देख लीजिएगा। दूसरा, जहां तक तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव जी अगर जो उप मुख्यमंत्री का अगर मुंह देख पाए तो सिर्फ ड्यू टू नीतीश कुमार के चलते। और अब ये आप देख लीजिएगा कि कभी भी वो विपक्ष के नेता बने रहेंगे, क्योंकि उनका जो समीकरण है उसके अनुसार से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन सत्ता का सुख जो है अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अब ये डिसाइड कर लिया कि बहुत बार, एक बार नहीं 2-2 बार उनको परिवर्तन करने का, चेंज करने का मन बनाए, लेकिन ये बदल जाए। लेकिन कहा जाता है कि कितना हो किए तो जो है टेढ़ा के टेढ़ा ही रह जाता है, पाइप में डाला जाए, तो वही स्थिति है इनका। ये कभी भी परिवर्तन करने वाले नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से नौकरी के बदले जो है जमीन लिखवाना, और ये सब इन लोग का भ्रष्टाचार। आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा चीज है कि 3.5 करोड़ सिर्फ जदयू के खाते में था शुरू से 19 से लेकर के, और इनका जो है 73 करोड़ 50 लाख रुपया जो सिर्फ जो है 17 महीना में इनका आ गया जी। तो ये दिखा रहा है कि वो किस तरह का स्थिति रहे। इसलिए अब इनको कोई है, और देख लीजिए किस तरह से बेटी को ला दिए यहाँ से जी, छपरा से। यहाँ से आप बताइए, कोई एक बार आरजेडी से टिकट मिल जाता है तो बहुत बड़ा मानता है। एक बार हारी, 2 बार हारी, तीसरा बार जो है मिल रहा। क्या ये सिर्फ ये ना कि लालू यादव की बेटी हैं, कोई है आरजेडी अपना इतिहास बताए जो 97 में पार्टी बना कि इसके 3 बार जो लगातार हारा हो, 2 बार तीसरा बार मिला हो, सिर्फ लालू यादव की बेटी के चलते। चलिए, ये दिखाता है कि ये किस तरह का पार्टी है। चलिए, तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। बिहार की जनता नहीं बनाने जा रही है। नहीं, दावा तो आप ही लोगों का है कि उप मुख्यमंत्री बनाए हम ही। हाँ। तो मुख्यमंत्री भी आप ही लोगों का पर आ रहा था कि आप ही लोग बनाएंगे। नहीं, वो हम लोग उप मुख्यमंत्री बनाए सुधरने के सेंस में कि अब कम से कम परिवर्तन हो जाए। लेकिन शायद इन लोगों का जिस तरह से जो 1.5 साल में करोड़पति बनने वाला अगर जो कोई बेटा है तो वो तेजस्वी यादव है। आज तक ये नहीं दिए कि भाई जो उनके कहते हैं कि हम पिता गलत रूप से हमारा नाम कर दिए, तो क्यों नहीं अपना जो नाम से उनका संपत्ति है क्यों नहीं वो दूसरे को दान दे दिए। परिस्थितियों के हिसाब से आप लोगों का बयान भी बदलता है। आज से कुछ ही महीने पहले आप लोगों का बयान था कि ये इनमें बहुत क्षमता है, यही आगे बढ़ेंगे, लीड करेंगे। खैर, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं जिस बात पर जा रहा हूँ, ठीक है, तेजस्वी यादव का आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप लोगों ने मान लिया कि चलिए नहीं बनाएंगे, हम भी मान लेते हैं कि आप नहीं बनाएंगे, फिर दोबारा नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी के बातों को इस बार हम भी स्वीकार करते हैं कि अब वो नहीं जाएंगे कहीं। लेकिन क्या 4 तारीख के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में देखने को मिलेगा? भारतीय जनता मुख्यमंत्री का ही चुनाव थोड़े है, ये तो आप केंद्र का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। ये तो 25 में चुनाव होगा ना बिहार का, और बिहार में निश्चित रूप से। लेकिन चर्चा तो यही है कि नीतीश कुमार जी ने वो एग्रीमेंट किया है कि 4 तारीख के बाद मैं छोड़ दूंगा, आप अपना मुख्यमंत्री बनाएं। है कि वो किसी की चर्चा पर रोक नहीं लगाते जी, चर्चा करते रहिए। वो काम में विश्वास करते हैं, वो न बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो अपना काम करते रह रहे हैं। देख रहे हैं ना, उनको लोग कह रहा है कि तबीयत का, यहाँ जो है जो अपने आप को युवा कह रहे हैं वो एथी पर व्हील चेयर पर चल रहे हैं, मंच से शर्ट उठा करके दिखा रहे हैं कि देखिए हम पट्टी बांध करके चल रहे हैं। ये स्थिति है तो क्या कहिएगा। मेरा यही सवाल भी था। लेकिन खैर, तेजस्वी यादव के बारे में जब ये कहा जा रहा है, उड़ती उड़ती खबर मैंने भी सुनी है, कई लोग पत्रकारों ने इस बात की चर्चा भी की है कि नीतीश कुमार जी फ़ोन करके तेजस्वी यादव को जल्दी स्वस्थ होने और बेल्ट निकलने की बात कहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमको नहीं लगता है कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, तो फोन पर तो हम तो थे नहीं। लेकिन अगर जो एक युवा को अगर ऐसा व्हील चेयर पर चल जाए, हेल्थ से आपका हवाई अड्डा से अंदर से जो है व्हील चेयर पर बाहर आना पड़े, मंच से दिखाना पड़े, तो किसी को भी अफसोस तो लगेगा ही। हमको भी अफसोस है, हम भी दुआ करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी कहा था कि बड़ी मोटा रहे हो, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान दो। ये बात तो सही बात है, लेकिन उनके कम से कम पार्टी के लोग को समझना चाहिए, जो दूसरे के तबीयत पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कम से कम अपने घर में देख लेते कि युवा का क्या स्थिति है, तो ये देख लेते तो शायद ना बोलते। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी राजेश जी। तो ये राजेश जी थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखे। मैंने कोशिश किया है कि इनसे सभी सवाल पूछ लिए जाएं। अगर कुछ सवाल छूट गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अभी चुनाव में 21 सीटों पे मतदान बाकी है। कभी भी इनको पकड़ करके ला सकते हैं, इसलिए कि अभी कुछ दिन तक पटना में रहने वाले हैं।
क्योंकि चुनाव जो आगे आने वाला है वो पटना के इर्द गिर्द होने वाला है और इनकी भूमिका उस चुनाव में बड़ी बनाई गई है। खैर चलिए, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।